नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीए जीके क्लास यूट्यूब चैनल में। चलिए दोस्तों, आज फिर लेके आए हैं आपको 9 जनवरी के एमपी पुलिस के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चनों के बारे में जानकारी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आया था जो एग्जाम में, वो था जहाज महल कहाँ स्थित है। तो जहाज महल स्थित है मांडू धार में। अगला प्रश्न जो पूछा गया था एग्जाम में, लद्दाख की राजधानी कहाँ है। तो लद्दाख की राजधानी है लेह में। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, ये पूछा गया था हीरा भूमिया का मेला कहाँ लगता है। ये लगता है गुना में। जितने भी मेले हैं, आपको पहले ही बताया था कि जितने भी मेले हैं वो तो आपको सब अच्छे से याद करके ही जाना है। तो चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है द हैग में, नीदरलैंड में। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है अरस्तु को। विज्ञान से संबंधित जो भी उनके आविष्कारक थे उनके बारे में जानकारी लेनी है, और जितने भी रोग थे और विटामिन थी उनके बारे में सभी को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, ये पूछा गया था मध्य प्रदेश की खेल राजधानी स्थित है। ये स्थित है इंदौर में। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा किस जिले से नहीं गुजरती है। तो ये आपको 14 जिलों से गुजरती है टोटल, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि किस जिले से नहीं गुजरती। आपको ये 14 जिलों को याद करके जाना है कि कहाँ कहाँ से गुजरती है। अब इनके अलावा दूसरा ऑप्शन मिलता है तो उसको आपको टिक करना है। अगला प्रश्न जो पूछा गया, वो पूछा गया था गांधी सागर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है मंदसौर में। तो जितने भी अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान है, और उनका क्षेत्रफल कितना है, वो तो सब आपको याद करके ही जाना है। तो वो एग्जाम में जरूर आ ही रहे हैं। कल भी आया था, फर्स्ट शिफ्ट में भी आया था, सेकंड में भी आया था कल में, और आज फर्स्ट शिफ्ट में फिर पूछा गया। अगला प्रश्न है, शिवराज सिंह का संबंध किस जिले से है। तो उनका संबंध है बुधनी जिले, बुधनी से। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है। तो ये स्थित है नर्मदा नदी पर। तो जितनी भी परियोजना, आपको पहले ही बताया था कि जितनी भी परियोजना है, नदी घाटी परियोजना, नदियों के किनारे स्थित नगर हैं, और जैसे कुंभ का मेला कहाँ लगता है, किस नदी के किनारे लगता है, तो वो भी आपको अच्छे से याद करके जाना है कि क्षिप्रा नदी के किनारे लगता है। अगला प्रश्न है, ऐशबाग स्टेडियम कहाँ पर है। तो ऐशबाग स्टेडियम है भोपाल में। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, वो पूछा गया था सोना मध्य प्रदेश में कहाँ मिलता है। तो सोना की अभी अभी खदानें मिली हुई हैं, तो वो मिलता है सबसे ज़्यादा सिंगरौली जिले में। अगला प्रश्न है, गुजरात से सबसे अधिक सीमा किस जिले की लगती है। गुजरात की सबसे अधिक सीमा मध्य प्रदेश से लगती है, बड़ोदरा जिले की। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, वो पूछा गया था मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से इंदौर है, और जनसंख्या की दृष्टि से इंदौर है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से छिंदवाड़ा है। तो जो भी आपके मतलब हमें डिटेल मिली है, जो भी बताया गया बच्चों ने कि ये क्वेश्चन आया था, तो उन्होंने ये नहीं बताया था क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा या जनसंख्या की थी। जो भी पूछा गया था वो इसके आपको दोनों उसका आंसर बता दिया है। अगला प्रश्न है, अभी किस खिलाड़ी को डीएसपी बनाया गया था। तो ये बनाया गया था विवेक सागर जी को। अगला प्रश्न है, 1984 में मध्य प्रदेश के सीएम कौन थे। तो 1984 मध्य प्रदेश के सीएम थे अर्जुन सिंह। कल क्वेश्चन पूछा गया था कि 1984 में कौन से जो अपना भोपाल में गैस त्रासदी हुआ था, वो किस डेट को हुआ था। तो वो 2 और 3 दिसंबर को 1984 को हुआ था। तो आज ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, रामलीला का मेला कहाँ लगता है। तो ये लगता है भांडेर दतिया में। अगला प्रश्न जो पूछा गया, वो पूछा गया सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है। सबसे मजबूत हड्डी है फीमर हड्डी है, जो जांग में है। अगला प्रश्न है, तेंदुपत्ते का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो ये किया जाता है बीड़ी बनाने के लिए। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, वो पूछा गया था रावत भाटा पावर प्लांट कहाँ पर स्थित है। तो ये स्थित है राजस्थान में। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, 5 सागरों का पतन किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है मास्को को। मास्को है रूस की राजधानी। अगला प्रश्न है जो पूछा गया था, ये पूछा गया था ब्लू बुक किससे संबंधित है। तो जितनी भी बुकें हैं वो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। जो लेटेस्ट बुक आई हैं उनको सबके बारे में डिटेल्स में जान के जाना है। इसे जाना जाता है एलियन के लिए। अगला प्रश्न है, 107वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था बेंगलुरु में, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। ये हुआ था 2020 में। अगला प्रश्न पूछा गया था, ये पूछा गया था मध्य प्रदेश का लखनऊ किसे कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश का लखनऊ कहा जाता है सिवनी को। जितने भी शहर हैं उनके उपनाम वगैरह वो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। जैसे खेल राजधानी किसे कहते हैं, संगीत नगरी किसे कहते हैं, तो ये आपको सब अच्छे से पढ़ के जाना है। तो जो आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा, आपको एग्जाम में मिलेगा कोई ना कोई क्वेश्चन, तो आपको पक्का मिलना ही है। अगला प्रश्न पूछा गया था, ये पूछा गया था विटामिन का आविष्कार किसने किया था। ये किया था 1911 में फंक के द्वारा। तो जो कल भी पूछा था विटामिन से संबंधित, तो विटामिन को तो आपको अच्छे से पढ़ के ही जाना है। चाहे उनसे संबंधित रोग हो, उनके वैज्ञानिक नाम हो, उनकी कमी किस विटामिन से किस से मतलब उसकी पूर्ति होती है, किस विटामिन की किस चीज़ से पूर्ति होती है। जैसे विटामिन डी है तो वो सबसे ज़्यादा विटामिन डी किस में पाया जाता है, उसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।